विश्व सत्य संदेश यूट्यूब चैनल की सुविचार श्रृंखला की 37वीं कड़ी में आज प्रस्तुत है रामायण यानी रामचरितमानस और तुलसीदास की कथा। तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना करी तब उनसे किसी ने पूछा कि बाबा, आपने इस ग्रंथ का नाम रामायण क्यों नहीं रखा? क्योंकि इसका नाम रामायण ही है, बस आगे पीछे नाम लगा देते, जैसे वाल्मीकि रामायण, आध्यात्मिक रामायण या तुलसी रामायण। तो आपने रामचरितमानस ही क्यों नाम रखा? बाबा ने कहा, क्योंकि रामायण और रामचरितमानस में एक बहुत बड़ा अंतर है। रामायण का अर्थ है राम का मंदिर, राम का गमन, राम का घर। जब हम मंदिर जाते हैं तो एक समय पर जाना होता है। मंदिर जाने के लिए नहाना पड़ता है। जब मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, कुछ फूल फल साथ लेकर जाना होता है। मंदिर जाने की शर्त होती है, मंदिर साफ सुथरा होकर जाया जाता है। और मानस अर्थात सरोवर में ऐसी कोई शर्त नहीं होती, समय की पाबंदी नहीं होती, जाति का भेद नहीं होता। केवल हिंदू ही सरोवर में स्नान करेगा या कोई भी हो, कैसा भी हो। और व्यक्ति जब मैला होता है ना, गंदा होता है ना, तभी तो सरोवर में स्नान करने जाता है ना। माँ की गोद में कभी भी कैसे भी बैठा जा सकता है। रामचरितमानस की चौपाइयों में ऐसी क्षमता है कि इन चौपाइयों के जप से ही मनुष्य बड़े से बड़े संकट में भी मुक्त हो जाता है। इन मंत्रों का जीवन में प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रभु श्री राम के जीवन को बिल्कुल चरितार्थ करते हुए यह पंक्तियाँ होती हैं जो आपके जीवन को भी सुखमय बना देंगी। जैसे स्वयं की रक्षा के लिए यदि आप इस चौपाई का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो देखिएगा कि माम अभिरक्षक रघुकुल नायक घृतवर चाप रुचिर कर सायक। बस इतना ही बोलना है और देखिए आपकी रक्षा होती रहेगी। विपत्ति में पड़े हुए हैं तो विपत्ति को दूर करने के लिए आप यह कह सकते हैं, राजीव नयन धरे धनुषायक भक्त विपत्ति भंजन सुखदायक। सहायता चाहिए अगर प्रभु की तो आप यह कह सकते हैं कि मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। है कि नहीं? अपने सब काम बनाने के लिए आप यह कह सकते हैं कि बंदो बाल रूप सोई रामू, सब विधि सुलभ जपत जो ही नामू। वश में करना है यदि किसी को तो आप यह कह सकते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे राम। ऐसा कह सकते हैं। संकट से अगर बचाव चाहिए, संकट में घिरे हैं और बचना चाहते हैं तो बस एक ही मंत्र, दीन दयालु विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि किसी विघ्न में पड़े हैं तो विघ्न का विनाश करना चाहते हैं तो आप यह कह सकते हैं कि सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। रोग अगर सता रहे हैं तो रोगों की शांति के लिए, विनाश के लिए आप राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनहि संयोगा। अगर आपको बुखार आ रहा है यानी ज्वर आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए आप यह कह सकते हैं कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहु ही व्यापा। किसी प्रकार का भी जो ताप आपको परेशान नहीं करता है राम राज्य में। दुख नाश करने के लिए राम भक्ति मणि उस बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूँ ताके।
खोई हुई चीज अगर पाना चाहते हैं तो बस गई बहोरी गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ये कह सकते हैं। अनुराग बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए आपस में बस सीताराम चरण रत मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे, ऐसा कह सकते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए जैसा काम नर सुनहि जे गावहीं, सुख संपत्ति नाना विधि पावहीं। सुधार करने के लिए अपने आप में कह सकते हैं कि मोहि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। यदि आप विद्या पाना चाहते हैं तो बस यह कहिए कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। ये कह सकते हैं। और सरस्वती निवास के लिए कि अपने आप में सरस्वती निवास करने लग जाएं तो बस जही पद कृपा करहि जन जानी, कवि उर अजिर न चावहि बानी। निर्मल बुद्धि के लिए ताके युग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। ऐसी ही अनेकानेक चौपाइयाँ हैं जो आप कह सकते हो और अपने समस्त प्रकार के संकटों को दूर भी कर सकते हो। इसलिए जो शुद्ध हो चुके हैं वे रामायण में चले जाएं, और जो शुद्ध होना चाहते हैं वे रामचरितमानस में आ जाएं। राम कथा जीवन के दोष मिटाती है। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई अविश्रामा। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने जब किताब पर ये शब्द लिखे तो आड़े यानी कि लेटे हुए हॉरिजॉन्टल में रामचरितमानस ऐसा नहीं लिखा, खड़े में लिखा था, वर्टिकल, सीधे खड़े खड़े। जी हाँ। तो पूछा गया गोस्वामी जी से कि आपने ये खड़े खड़े में क्यों लिखा? तो गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरितमानस राम दर्शन की, राम मिलन की सीढ़ी है। जिस प्रकार हम घर में कलर करवाते हैं यानी रंग रोगन करवाते हैं तो एक लकड़ी की सीढ़ी लगाते हैं ना, जिसे हमारे यहाँ नसेनी कहते हैं, जिसमें डंडे लगे होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामचरितमानस भी राम मिलन की ही नसेनी है, अर्थात सीढ़ी है, जिसके प्रथम डंडे पर पैर रखते ही श्री रामचंद्र जी हाँ उनके दर्शन होने लग जाते हैं। अर्थात यदि कोई बाल कांड में ही पढ़ ले तो उसे राम जी का दर्शन होने लग जाएगा। सत्य है शिव ही सुंदर है। ओम श्री रामचंद्राय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आपका दिन मंगलमय हो, आपकी रात खुशहाल बीते।